जय हिंद जय भारत मित्रों आज से हम प्रारंभ करेंगे एक कृष्णा जीएस वर्ल्ड क्लासेस में एक नई पहल स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें से जो हमारा जो हिंदी अखबार रहता है उसका हम एनालिसिस करेंगे दैनिक जागरण, जो ठीक ठाक रहता है। इसमें से हम यूपीएससी के हिसाब से देखेंगे, चाहे एमपीपीएससी या व्यापक एग्जामों की दृष्टि से जो पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा या व्यापम की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या हम कहेंगे कि कुछ एडिटोरियल या कुछ मुख्य बातें रहती हैं, उनको भी मेंस के हिसाब से देखेंगे। तो मित्रों प्रारंभ करते हैं हम आज का 2 मार्च का दैनिक जागरण का पेपर। तो बीबीसी के बारे में सुना होगा, हाल ही में चर्चा में थी। ये नरेंद्र मोदी जी की गुजरात दंगों पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इसलिए हम देखेंगे कि बीबीसी को करना होगा कानून का पालन। मतलब विदेश मंत्री एस जयशंकर, कौन है विदेश मंत्री? एस जयशंकर। उन्होंने क्या कहा है कि बीबीसी को भारत में नियमों का पालन करना पड़ेगा। अभी इसी के उसमें छापा पड़ा था। अब मित्रों आगे देखेंगे हम मुख्य खबरों को देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी हैं। कि अब मोदी जी क्या कहते हैं मित्रों कि सुनियोजित शहर ही करेंगे देश के भाग्य का निर्माण। तो निर्धारण, अब देखिए शहरीकरण से क्या होता है मित्रों? शहरीकरण से जो होता है, हमें एक प्रकार से रोजगार के नए नए अवसर विकसित हो जाते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था शहरों पर केंद्रित हो जाती है, नई नई सब सारी सुविधाएं मिलती है हमें, और इसी परिप्रेक्ष्य में बात कही गई है। मित्रों हम इसके आगे देखेंगे कि दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री थे और अन्य विभाग भी उनके पास थे, सिसोदिया, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और साथ ही हम देखेंगे अगली खबर इंपॉर्टेंट, मित्रों अब कहा गया है कि विदेश मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन पर फंसेगा पेंच। G20 की हाल ही में, देखिए G20 की हाल ही अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। सम्मेलन भारत के पास 2023 तक के दिसंबर 2023 तक के लिए बैठक की अध्यक्षता मिल गई है। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देते हैं आपको कि खजुराहो में सांस्कृतिक, मध्य प्रदेश खजुराहो में सांस्कृतिक बैठक आयोजित हो रही है। और विदेश मंत्रियों की बैठक में हाल ही में यह कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर फंसेगा पेंच। क्यों? क्योंकि यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन जो नाटो की सदस्यता लेना चाहता है, इस कारण से युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रूस के बीच। तो अब भारत या तो यूक्रेन की तरफ यानी अमेरिका की तरफ पक्ष ले कि रूस की तरफ, इस पर पेंच फंस रहा है। तो हो गए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखेंगे कि G20 की बैठक, विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। और मित्रों हम देखेंगे कि आगे की खबर देखेंगे, क्वाड बैठक के लिए भारत आ सकते हैं जापान के विदेश मंत्री। देखिए क्वाड जो है 4 देशों का संगठन है। कौन कौन सा है? भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। और ये क्या है कि इन सभी देश G20 सदस्य देश हैं। इन नेताओं को साल में बैठक मई या जून 2023 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित करने की तैयारी चल रही थी। और लिखा है कि व्यस्तता की वजह से बैठक नहीं हो पाई थी, इसलिए इनके जो विदेश मंत्री हैं आपस में बात करेंगे। तो मित्रों ये हो गई क्वाड की बात। अब आगे वंदे भारत ट्रेनों के लिए TMH RVNL ने लगाई सबसे कम बोली। वंदे भारत के निर्माण के रख रखाव के लिए भारत ने कंसोर्टियम, कौन सी कंसोर्टियम? ट्रांसमहोल्डिंग यानी TMH रेल विकास निगम लिमिटेड ने सबसे पहले कम बोली लगाई है, और दूसरी सबसे कम बोली भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने लगाई है। अब कहा जा रहा है कि भारत में 75वें अमृत दिवस के अवसर पर 75 बंदर भारत लगभग 120 ट्रेनों को मंजूरी मिलने के लिए चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया के 2 शीर्ष विश्वविद्यालय जल्द ही देश में खोलेंगे अपना कैंपस। मित्रों जो ऑस्ट्रेलिया के 2 शीर्ष विश्वविद्यालय हैं वो भारत में जल्द ही क्या करेंगे? अपना कैंपस खोलेंगे। कैंपस गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोलेंगे। कहाँ? गुजरात की गिफ्ट सिटी पे। अब हम मित्रों अगली खबर देखते हैं। अब देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच सबसे लंबी अल्ट्रा साइकिल रेस प्रारंभ हो गई है। और 20 घंटे रोजाना साइकिल चलाएंगे खिलाड़ी। दुनिया भर के लोग कश्मीर में के लिए होंगे आकर्षित और 150 लोग इस रेस में हिस्सा ले रहे हैं।
और क्या है अल्ट्रा साइक्लिंग, क्या होती है अल्ट्रा साइक्लिंग? साइक्लिस्ट 200 किलोमीटर या उससे अधिक लंबी दौड़ में शामिल होते हैं। हालांकि ज्यादातर प्रोफेशनल अल्ट्रा साइक्लिंग दौड़ इससे अधिक लंबी दूरी होती है। भारत चर्चित खिलाड़ी अमित सामर्थ 3000 किलोमीटर रेस अक्रॉस अमेरिका कर चुके हैं। कौन से चर्चित खिलाड़ी हैं? अमित सामर्थ, जो अक्रॉस अमेरिका कर चुके हैं, 3000 की रेस को पार कर चुके हैं और ट्रांस साइबेरियन रेस भी पूरी कर चुके हैं ये। मित्रों हम अब जैसे एक ये खबर देख सकते हैं कि तकनीकी के प्रयोग से आत्मनिर्भरता की नई पटकथा लिख रही मिथिला पेंटिंग कलाकार। तो मिथिला पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की है। मित्रों जैसे अब इससे क्या होता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है, रोजगार मिलते हैं और एक प्रकार से वहाँ के जीआई टैग इनको मिल जाता है, तो एक क्षेत्रीय पहचान भी मिल जाती है। तो अब मित्रों जैसे अब हम एडिटोरियल की बात आ गई, एडिटोरियल को देख सकते हैं कि अब इसमें जो है रूस यूक्रेन युद्ध वाला है। देखिए मित्रों 7 से 8 महीना पहले रूस और यूक्रेन युद्ध प्रारंभ हो गया था और यह कई कारणों से प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसमें मुख्य कारण नाटो था, क्योंकि यूक्रेन जो है नाटो का क्या है सदस्य बनना चाहता था। रूस यह नहीं चाहता था कि हमारी सीमा से लगा हुआ है नाटो, यूक्रेन लगा हुआ है हमारी सीमा से, तो क्या करे नाटो की सदस्यता ले, क्योंकि हमारे सामरिक और सैन्य दृष्टि से हमें खतरा आगे चल के हो सकता है। इस वजह से अब इस एडिटोरियल में, दैनिक जागरण एडिटोरियल में ये लेख छपा है। इसमें कहा गया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन हाल ही में घोषणा की थी कि उनके उद्देश्य यूक्रेन की सैन्य शक्ति का खात्मा और नजरिए से उसे मुक्त कराना है। वैसे पुतिन अपने लक्ष्य से अभी काफी दूर है, परंतु यह भी कहा जा सकता है कि पश्चिमी ताकतें यूक्रेन के साथ खड़े रहने के बावजूद भी उसे मौलिक स्वरूपों नहीं बचा पाई हैं। पुतिन की इस चेतावनी, हम अपने पास उपलब्ध सभी हथियारों का उपयोग करेंगे, बाद में युद्ध का एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, लिहाजा इसके परिणाम डरावने हो सकते हैं। तो पुतिन ने ये कहा है, रूस के जो राष्ट्रपति हैं। अब मित्रों हम देखेंगे कि पिछले कुछ हाल ही के वर्षों में जो ये युद्ध चल रहा था, तो इसमें देखेंगे कई सारे हमें नुकसान झेलने पड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यही बात कही जा रही है इसमें कि जैसे मान लीजिए, पहली बात तो युद्ध किसी भी देश के लिए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए क्या है, एक प्रकार से क्षति पहुंचाता है। दूसरी बात क्या है कि इसमें बहुत सारे जो वेपन्स हथियार का उपयोग किया जाता है, जो पर्यावरण की दृष्टि से क्या होते हैं, बेहद खतरनाक होते हैं। ठीक है। और तीसरी चीज, रूस यूक्रेन युद्ध से हमें ऊर्जा की जो जरूरत है, ठीक है ना, एक जो पाइपलाइन थी रूस की यूक्रेन को होकर जाती थी, वो पाइपलाइन बंद हो चुकी है। और तीसरी चीज क्या है, खाद्यान्न संकट। यूक्रेन जो था गेहूं की डलिया कहा जाता है, गेहूं उत्पादन के लिए एक अच्छा देश माना जाता है, जिससे यूरोप या अन्य देशों को निर्यात करता था, तो नहीं हो पा रहा, तो भारत पर बोझ बढ़ रहा है और खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो रहा है दुनिया में। और इससे साथ ही ऊर्जा संकट से उद्यमिता पर भी दुष्प्रभाव पड़ा है साथी मित्रों। तो ये रूस यूक्रेन युद्ध में ये एडिटोरियल है, इसमें बहुत सारी चीजें कही गई है, तो मेन जो चीजें थे तो यही है। अब देखिए रूस यूक्रेन युद्ध में मित्रों एक चीज और बता देते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य से, कि जब युद्ध प्रारंभ हुआ था तब उस समय भारत ने ऑपरेशन क्या किया था, ऑपरेशन गंगा प्रारंभ किया था, यूक्रेन में फंसे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये रही खबर। अब देखिए मित्रों, अब इसमें मध्य प्रदेश की एक शिवराज सिंह को नारी शक्ति पर भरोसा, मध्य प्रदेश की ये खबर निकली है। इसमें क्यों कहा गया है, क्योंकि इस बार का मध्य प्रदेश का जो बजट है तो महिलाओं पर केंद्रित है, सर्वाधिक महिलाओं पर केंद्रित किया गया है। और उसमें जो है उसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। उसमें एक योजना जो है लाडली बहना योजना है। कौन सी? लाडली बहना योजना है, वह प्रारंभ की गई है। यह 23 वर्ष से 60 वर्ष के महिलाओं को शामिल किया जाएगा इसमें, और प्रतिमाह 1000 रुपया प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और 5 मार्च से इसका फॉर्म प्रारंभ हो जाएगा। और मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि इस बजट से 1.3 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा, और यह महिला केंद्रित बजट माना जा रहा है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए बेहतर प्रयास है मित्रों।
मित्रों इसी में इस पेपर में अगली खबर हम देखेंगे कि भारत बनेगा सबसे सस्ता, भारत 5G बाजार। बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक, बिल गेट्स क्या कह रहे हैं कि G20 अध्यक्षता के तहत लचीली और समावेशी अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा किया है। और साथ ही मेलिंडा गेट फाउंडेशन के जो चेयरमैन है, इन्होंने कह रहे हैं कि 5G का जो है तो सबसे सस्ता बाजार बनेगा भारत। और मित्रों इसी में हम अगली खबर देखते हैं कि इसमें देखेंगे कि यूक्रेन युद्ध खात्मा करने के लिए यूरोप भारत से उम्मीदें, मतलब भारत ही ऐसा देश है जो यूक्रेन युद्ध को खात्मा के लिए अमेरिका और नाटो या कहे तो यूक्रेन जिसकी सदस्यता लेना चाहता है, दोनों पक्षों से वार्ता करके इसको समाप्त करवा सकता है। अब मित्रों देखिए इसमें पाकिस्तान जो है ठीक है अपने इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अब आगे देखेंगे हम कि अब एक इंपॉर्टेंट खबर इसमें ये थी मित्रों, चैट जीपीटी को लेकर के अक्सर चर्चे में रहता है। ये एक नई टेक्नोलॉजी एआई पर आधारित है। ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट एआई बिग और गूगल वर्ड का एक क्या है सर्च इंजन की दौड़ में आगे रहने के लिए लगातार मशक्कत कर रहे हैं। इंटरनेट सर्च की दुनिया में तेजी बदल रही है। देखिए ये क्या है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें एआई चैटबॉट टेक्नोलॉजी की एक अद्भुत क्षमता है। ये सही समय पर सूचनाओं को एकत्र करके और बेहद कम समय में संवाद स्थापित कर सकता है और हमारे सवालों का जवाब दे सकता है। तो एआई चैटबॉट जो होता है। और मित्रों फिर इसमें हम देखिए इसके कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी है। कहा जाता है कि गूगल इससे गूगल का स्थान ले लेगा और कई सारी नौकरियों को जाने का खतरा रहेगा। मित्रों इसी में हम अगली खबर देखते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से कि जो जम्मू कश्मीर में एक और उपलब्धि, सिंधु नदी पर आर्च ब्रिज जो तैयार हुआ है, कहा जाता है विश्व का सबसे ऊंचा नदी ब्रिज है। तो इसको हम देखेंगे मित्रों। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि शांति और उन्नति के बीच जम्मू कश्मीर प्रगति राह पर चल रहा है। ठीक है, और यह जो जम्मू कश्मीर में एक आर्च ब्रिज बनकर तैयार हुआ है, 110 मीटर लंबा, 10.5 मीटर चौड़ा है और कश्मीर संभाग में है। और मुख्य रूप से अब देखिए यह बता दें कि जम्मू संभाग के रियासी जिले में है। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा 359 मीटर रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन पिछले वर्ष हो चुका है। इस पुल पर 21 फरवरी को रेलवे ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो गया। ठीक है मित्रों, अब देखिए इससे जाम का छुटकारा मिलेगा, कई सारी समस्याओं से हम निजात पा जाएंगे और ये हमारे भारत के लिए गौरव की बात है कि और इसका 95% कार्य जो पूरा हो चुका है। तो आर्च भी जा सकता है किस नदी पर, चिनाब नदी पर है। अब देखिए मित्रों एक भारतीय को पुरस्कार मिला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जैसे साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को पेन अमेरिका व्लादिमीर नाबो को अवार्ड मिला है। विश्व साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान प्रदान किया जाता है। अब देखिए हिंदी शीर्षस्थ कवि कहानीकार थे ये, और इनको अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है और इस सम्मान में $50,000 प्रदान किया जाएगा। शुक्ल इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले हिंदी भाषा के संभवतः पहले साहित्यकार हैं। बहुत हमारे लिए गर्व की बात है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। पेन अमेरिकी व्लादिमीर नाबो को लिटरेरी फाउंडेशन सहयोग से दिया जाता है। मित्रों अब हम अगली खबर देखेंगे इसी में। देखिए इसमें हो गया, ये छोटी मोटी खबर है कि बोले गए शब्दों को अर्थ समझना बीमारी के लक्षण है। अब देखिए जापान में गुड़िया महोत्सव चल रहा है और ये रही आज के पेपर की प्रमुख खबरें। अब मित्रों जय हिंद जय भारत। अब हम अगले दिन जब स्टार्ट करेंगे तो ट्यूटोरियल को मेन फोकस करेंगे और उसमें और बेहतरीन ढंग से करने का प्रयास करेंगे।